नमस्कार, मैं सबराज और अब जी लाइव देख रहे हैं आप। गुजरात में भाजपा प्रचंड जीत की ओर अग्रसर। जी हां, गुजरात में लगातार 7वीं बार बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। वहीं राज्य में कांग्रेस अब तक की सबसे बुरी स्थिति में पहुंचती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि 1960 से गुजरात में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, लेकिन अब तक की चुनावी इतिहास में कांग्रेस का प्रदर्शन कभी इतना खराब नहीं रहा। इसका मतलब ये है कि अगर हम इतिहास देखें तो इस बार का जो कांग्रेस का प्रदर्शन है वो बहुत बुरा, बहुत खराब है। जहां बीजेपी राज्य की 182 में से 150 से अधिक सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, तो वहीं कांग्रेस सिर्फ 18 सीटों पर ही आगे दिख रही है। इससे पहले अगर हम बात 1990 की करें तो 1990 में कांग्रेस का सबसे बुरा प्रदर्शन देखा गया था। तब पार्टी सिर्फ 33 सीटें जीतने में सफल हुई थी। इसके बाद कांग्रेस की सीटें कुछ हद तक बढ़ती गई। 2002 में कांग्रेस को 50, जबकि 2007 में 59 सीटें मिली थी। 2017 को देखें तो 2017 में पार्टी ने 77 सीटें जीती थी और बीजेपी को कड़ी टक्कर दी थी। वहीं अगर हम कांग्रेस 1985 की बात करें तो कांग्रेस ने गुजरात में 1985 में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था। जी हाँ, 1985 का जो कांग्रेस का प्रदर्शन है वो बहुत ही अच्छा माना जा रहा है, क्योंकि उस वक्त पार्टी को 149 सीटें मिली थी। वाकई ये एक अच्छा आंकड़ा है, एक बड़ा आंकड़ा है, अच्छा प्रदर्शन है कांग्रेस का। ये 1985 की बात है। लेकिन इस बार कांग्रेस को बड़ा झटका मिला है। हालांकि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी में कड़ी टक्कर चल रही है। यहां कभी बीजेपी आगे दिख रही है तो कभी कांग्रेस आगे निकल जा रही है। जबकि अगर हम मैनपुरी की बात करें, जी अगर हम मैनपुरी की बात करें तो मैनपुरी लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में सपा उम्मीदवार डिंपल यादव आगे चल रही हैं। वहीं यूपी की रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में भी सपा आगे चल रही है। देखिए, ये दो जगह पर अगर हम बात करें, मैनपुरी और रामपुर, यूपी की जो रामपुर विधानसभा सीट है उस पर उपचुनाव में जो सपा की प्रत्याशी है वो आगे चल रहे हैं। इसके साथ ही कुडनी विधानसभा उपचुनाव की अगर हम बात करें तो कुडनी विधानसभा उपचुनाव में भी भाजपा और जेडीयू के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। कुडनी विधानसभा खूब चर्चे में चल रहा था और अभी देखिए वहां पर कांटे की टक्कर चल रही है बीजेपी और जेडीयू में। स्थिति यह है कि यहाँ कभी भाजपा आगे हो जाती है तो कभी जेडीयू आगे हो जाती है। अब देखें तो इस बार जहां बीजेपी के सामने गुजरात और हिमाचल के अपना किला बचाने की चुनौती है। जी हाँ, गुजरात और हिमाचल में अपना किला बचाने की जो चुनौती है बीजेपी की, तो कांग्रेस ने चुनाव में दोनों राज्यों की सत्ता से बीजेपी को बेदखल करने की पूरी कोशिश लगाई है। एक तरफ बीजेपी बचाने की कोशिश में है तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने उन्हें बेदखल करने की पूरी कोशिश कर ली है, पूरी कोशिश लगाई। वहीं आम आदमी पार्टी के सामने खुद को साबित करने की चुनौती है। वैसे गुजरात विधानसभा चुनाव में जिस तरह से भाजपा की बड़ी जीत होती जा रही थी, बड़ी जीत होती नजर आ रही है, तो उसको देखते हुए मोदी का वो बयान फिर से याद आता है। देखिए, नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अक्सर बयान देते रहते हैं, लेकिन इस समय उनका जो एक बयान है वो बहुत याद आ रहा है। दरअसल उनके अगर हम बयान की बात करें तो 2014 के बाद जब जब गुजरात में विधानसभा चुनाव होता है तो लोग इसे मोदी का असली इम्तिहान बताना शुरू कर देते हैं। लोग कहते हैं कि ये मोदी का असली इम्तिहान है, लेकिन मोदी हर बार कहते हैं कि गुजरात के लोग तो मेरे अपने लोग हैं, ये मेरा साथ कभी नहीं छोड़ सकते। देखिए, ये उनका विश्वास है। वो सीधे तौर पर कहते हैं कि गुजरात के लोग मेरे अपने लोग हैं, ये मेरा साथ कभी नहीं छोड़ सकते। उन्होंने ऐसा कहा है और गुजरात विधानसभा चुनावों में भी एक बार फिर उनकी कही बातें सही साबित होती नजर आ रही। जी हाँ, जिस तरीके से भी हमने आपको आंकड़े बताए, जिस तरीके से हमने आपको बताया कि किस तरीके से बीजेपी आगे चल रही है, उसको देखते हुए तो यही समझ में आ रहा है कि हाँ, नरेंद्र मोदी सही कहते थे। खैर, अब देखने की बात यह है कि गुजरात में भाजपा को कितनी बड़ी जीत मिलती है। देखिए, अभी काउंटिंग चल रही है और इसकी रिपोर्ट हमने आपको बताई है कि बीजेपी अभी बड़े आंकड़े से आगे चल रही है, लेकिन फाइनल रिजल्ट, परिणाम जो आता है उसमें ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर बीजेपी को जीत मिलती है तो कितनी बड़ी जीत के साथ बीजेपी की वापसी होती है। ये रिपोर्ट यहीं तक थी। इसी तरह की रिपोर्ट के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार। लेकिन जाने से पहले कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और
बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।